तो आज अब शुरू कर रहे हैं अपन 6.2 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। और ये तीसरे प्रश्न के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, बहुत सी बार बोर्ड परीक्षा में आया है। पुराने पेपर अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल है। तो सवाल हमारा ये है कि आकृति में ये आकृति दे रखी है, एल एम समांतर सी बी। एल एम जो है वो सी बी के समांतर है और एल एन समांतर सी डी। एल एन जो है वो सी डी के समांतर है। दो कंडीशन अलग अलग दे रखी समांतर की। हमको सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये हमको सिद्ध करना है, यानी ये हमको उत्तर लाना है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, और हमको जो इस सवाल में दिया गया है उस कंडीशन से अपन शुरू करते हैं इसमें। तो हमको दो कंडीशन दी गई है समांतर, तो पहली वाली कंडीशन लेके चलते हैं, एल एम समांतर सी बी। ठीक है, इसको चित्र में देखते हैं तो ये एल एम समांतर सी बी, ये वाला हमको चित्र में मिल गया समांतर। तो थोड़ी देर के लिए इस चित्र को भूल जाओगे, ये हमारे सवाल में है ही नहीं। और केवल ये वाला त्रिभुज देखो, एबीसी वाला त्रिभुज ऊपर वाला, जिसमें एल एम जो है वो ये सीबी के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय की जो कंडीशन हमने समझी थी, उस थेल्स प्रमेय कंडीशन से हम इसमें सूत्र बनाते हैं, ये समांतर के बाद वाला। तो हमारा सूत्र ये बनेगा कि हम यहां से लिखेंगे ए एम बटे ए बी, जो दूसरा वाला सूत्र समझा था हमने वो। इधर से लिखेंगे, ये लिखेंगे ए एल बटे ए सी, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 नाम, ए एम बटे ए बी और ए एल बटे ए सी। ये थेल्स प्रमेय का जो अपना पहला वाला वीडियो है उसमें समझा रखा है कैसे सूत्र बनता है। दूसरी कंडीशन लेते हैं हम, ये वाली। इसमें लिखा है एल एन जो है वो समांतर है सी डी के। ठीक है, अब ये वाला चित्र देखना है अपने को, एल एन समांतर है सी डी के, यानी ऊपर वाला चित्र थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हमारा जो त्रिभुज है वो ए डी सी है और उसमें एल एन जो है वो सी डी के समांतर है। इसमें जब अपन कंडीशन समझेंगे थेल्स प्रमेय का सूत्र बनाने के लिए, तो यहां से हमारे पास ए एन बटे ए डी, ये हमारा सूत्र बनेगा ए एन बटे ए डी, और इधर से बनेगा ए एल बटे ए सी, जैसा अभी बनाया था अपनों ने, और जिससे थेल्स प्रमेय का कंडीशन होता है उसके हिसाब से ए एल बटे ए सी। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते हैं तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 में देखेंगे तो जो आरएचएस पार्ट है एल अपॉन ए सी है, और इसका आरएचएस पार्ट भी एल अपॉन ए सी है। तो समीकरण की कंडीशन होती है, अगर आरएचएस पार्ट अगर इक्वल है तो जो एलएचएस पार्ट है वो भी ऑल्सो इक्वल, यानी कि वो भी इक्वल रहेगा। तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ए एम बटे ए बी बराबर होगा इसके एलएचएस पार्ट ए एन बटे ए डी के। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 और 2 से जो हमने कंडीशन लिखी है उसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमको सिद्ध करना था ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है यहाँ पे कम। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सिंपल है। और ऐसे सारे सवाल जो बहुत आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आपने कहीं से पढ़े हैं या क्लास में पढ़े हैं, तो आप एक बार यहाँ पे जरूर देखें, आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा और समझ में आएगा अच्छे से।